साल 2047 भारत की आज़ादी के 100 साल। हमारा एम्बिशन है एक डेवलप्ड नेशन बनना और अगले दशक में 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस ग्रोथ के लिए ड्यूरेबल, स्टेबल और एफिशिएंट फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। सिर्फ कैपिटल मोबिलाइजिंग की बात करना काफ़ी नहीं है। भारत की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा रिस्क शॉर्ट टर्म कैपिटल पर डिपेंडेंस और एग्जीक्यूशन में आने वाली फ्रिक्शंस हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए 4 बड़े रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। पहला, घरेलू बचत को फिर से मजबूत करना, रीबिल्डिंग डोमेस्टिक सेविंग्स। पहला रिफॉर्म है लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक सेविंग को फिर से रीबिल्ड करना। भारत का ग्रोथ मॉडल डोमेस्टिक सेविंग्स पर ही टिका है। गवर्नमेंट बैलेंस शीट्स हमेशा एक्सपैंड नहीं हो सकती और फॉरेन कैपिटल काफ़ी वॉलेटाइल होता है। हालांकि हाउसहोल्ड्स सेविंग भारत के सेविंग पूल का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब ये घटकर जीडीपी का सिर्फ 5.3% रह गई हैं। लोग अब एसेट्स बनाने के बजाय कंज्यूमर, हाउसिंग और एजुकेशन के लिए कर्ज ले रहे हैं। इसलिए डोमेस्टिक सेविंग्स को मजबूत करना ही हमारी फाउंडेशन है। दूसरा, मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग की ओर बदलाव, शिफ्ट टू मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग। दूसरा रिफॉर्म है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बैंकों से हटाकर मार्केट की तरफ शिफ्ट करना। भारत के बैंक वर्किंग कैपिटल और रिटेल क्रेडिट के लिए तो सही हैं, लेकिन वे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे लंबे वक्त वाले प्रोजेक्ट के लिए प्राइमरी फाइनेंसियर्स नहीं हो सकते। इसके लिए मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग जरूरी है। भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी जीडीपी के मुकाबले छोटा है और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी की भी कमी है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बॉन्ड मार्केट को गहरा करना और पेंशन और इंश्योरेंस का रोल बढ़ाना बैंकिंग रिफॉर्म्स से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, पूंजी दक्षता में सुधार, इम्प्रूविंग कैपिटल एफिशिएंसी। तीसरा रिफॉर्म है कैपिटल एफिशिएंसी में सुधार करना। सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाने में है। फास्टर अप्रूवल्स, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए कम कैपिटल में ज़्यादा ग्रोथ हासिल की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट के बदले मिलने वाला रिटर्न कम होता जाएगा। चौथा, डीप टेक और स्टार्टअप्स, लेवरेजिंग डीप टेक और स्टार्टअप्स। चौथा रिफॉर्म है स्टार्टअप्स और डीप टेक का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। टेक्नोलॉजी ड्रिवन फर्म्स कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट दे सकती हैं। रियल अपॉर्चुनिटी उन डीप टेक फर्म्स में है जो लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में एफिशिएंसी सुधार सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो लंबे जेस्टेशन पीरियड्स को समझें। निष्कर्ष, भारत का ग्रोथ एम्बिशन तभी पूरा होगा जब फाइनेंसिंग का फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होगा। डोमेस्टिक सेविंग्स, बॉन्ड मार्केट्स, कैपिटल एफिशिएंसी और स्टार्टअप्स, ये चारों म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग प्रायोरिटीज़ हैं और भारत के 2047 विज़न की बैकबोन है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल इंट्रोस्पेक्शन IAS को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।